नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रैक्टिस सेट वीडियो के साथ, जिसमें सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज 20वां प्रैक्टिस सेट है हम लोगों का सामान्य अध्ययन का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, और आप सभी का जो एग्ज़ाम है 24-25 को है। तो पहले दिन आपका 120 नंबर वाला पेपर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे, मन लगा कर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो हमने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट वीडियो में बताया था कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है, और वायु में उससे भी कम होती है। तो यहाँ पर आंसर हम लगाएंगे फर्स्ट के साथ, पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। स्टील क्या है? ठोस है। काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है। तो काराकोरम जो राजमार्ग है यह जोड़ता है आपका चाइना और पाकिस्तान को, यानी चीन और पाकिस्तान। 4 विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, 4th नंबर। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पूरे 80 प्रश्नों को देखना है तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, और भी जो आपके साथी मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, उनका भी कल्याण हो सके। गोल्डन चैरियट एक लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है जो के बीच चलती है, यानी किसके बीच चलती है? तो यह चलती है आपका कर्नाटक और गोवा के बीच। विकल्प यहाँ पर पहला हमारा सही हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया था? तो यह पेश किया था लॉर्ड लीटन ने। विकल्प पहला सही हो जाएगा, और यह 1878 में पेश किया गया था। किसके लिए? जो भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के जो है उनके नियंत्रण के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था 1878 में। समानता की मूर्ति, जिसे रामानुज प्रतिमा भी कहा जाता है, किस स्थान पर है? तो यह श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 जनवरी 2022 को, कब? 5 जनवरी 2022 को आपका जो है यह हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। आंसर लगाएंगे विकल्प सेकेंड के साथ, दूसरा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? जो 10 डिग्री है यह जो चैनल है आपका लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में स्थित है। विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, थर्ड। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा यह जो है केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो यह जो है आपका कोलंबिया से, इक्वाडोर से, साओ टोम से, गैबान, कांगो गणराज्य, मालदीव है। और किससे नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्क गठन के कितने देश सदस्य हैं? सार्क संगठन के कितने देश सदस्य हैं? तो इसमें जो है आपके 8 हैं। कितने? 8 हैं। पहले 7 थे, अब इसमें जो है 2007 को अफगानिस्तान को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है, अप्रैल 2007 को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और वे 7 देश कौन कौन से हैं ये भी याद रखेंगे। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 7 थे। बाद में इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया। कब? 2007 में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की अवस्थाएं हैं। तो जल जो है ठोस, तरल और गैस, यानी वाष्प अवस्था में भी पाई जाती है। विकल्प पहला सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रीज ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से क्या क्या रक्त में मौजूद होते हैं? तो रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा,
यानी ये सभी उपरोक्त सभी चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सिली पॉइंट शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जो सिली पॉइंट है यह क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है। विकल्प हमारा यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। टाइफाइड होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह जो है बहुत सारे अंगों को प्रभावित करता है, जिसमें आंत भी प्रभावित होता है, जिससे क्या होता है, रक्तस्राव होने लगता है। ऑप्शन हमारा चला जाएगा विकल्प 2 के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में अधिक से अधिक देरी कर सकती है? तो यह लगभग 14 दिन का होता है। कितना दिन? 14 दिन। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा दूसरा। दूसरे के साथ आंसर लगाएंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। बहुफसली संदर्भित करता है। बहुफसली को संदर्भित कौन करता है? तो यह जो है प्रत्येक वर्ष एक ही खेत में एक से अधिक फसल की खेती करना। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे। आंसर यहाँ पर लगाएंगे सेकेंड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नागा अर्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो नागा अर्जुन यह जो है सागर बांध आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। विकल्प सेकेंड यहाँ पर सही हो जाएगा। भगवान महावीर के पहले शिष्य कौन थे? तो जमाली भगवान महावीर के पहले शिष्य थे, याद रखेंगे जमाली। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरे 80 प्रश्नों को देखना है तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी जनजाति है? तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। और यह कहाँ पाई जाती है? यह आप मात्र 2 राज्यों को छोड़ दीजिए, जिसमें आपका एक उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के बाद आपका जो है एक असम है। इसको छोड़कर बाकी सभी यह जो है राज्यों में पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति एसटी जिसे हम कहते हैं, एसटी। विकल्प चौथा सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? स्थलीय, ये भूस्खलन हो जाएगा। फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो डांडिया यह आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी भरत मुनि। फर्स्ट के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी जो है यह आपका क्रिकेट से संबंधित है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा थर्ड। इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियंस ऑफ माई ड्रीम्स यह MK यानी महात्मा गांधी की पुस्तक है। इनकी एक और पुस्तक है, आप लोग याद रखेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो सेकेंड विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। उबालने से ये अवस्था परिवर्तित होता है। तो उबालने से क्या होता है? तरल गैसीय परिवर्तन। तरल जो है गैस में बदल जाता है, जो द्रव है वह गैस में बदल जाता है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो जो चिल्का झील है यह जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उड़ीसा राज्य की जो राजधानी है क्या भुवनेश्वर है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की रचना किसने की थी? तो यह किया था मोहम्मद इकबाल ने। विकल्प यहाँ पर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रतिवर्ष 23 सितंबर को विश्व के सभी हिस्सों में दिन और रात समान लंबाई किस रूप में जाना जाता है? तो एक होता है आपका इसमें शरद विषु और एक होता है बसंत विषु। तो अगर 23 सितंबर को पूछा जाएगा तो शरद विषु के साथ आंसर लगाएंगे। पहला विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर 21 मार्च पूछा जाएगा तो 21 मार्च को आप बसंत विषु लगाएंगे, क्योंकि इस दिन और रात क्या होते हैं? लगभग बराबर होते हैं।
ईंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो जो लाल मिट्टी है उसी को पीली मिट्टी कहा जाता है। चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प के साथ चौथे के साथ आंसर लगाएंगे। प्लेग किसके कारण होता है? तो प्लेग जो है यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है और यह जो है एक संक्रामक बीमारी है। पहले के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। विकल्प यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा भारत में नील किसानों के लिए पहला सत्याग्रह कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला सत्याग्रह जो है यह चंपारण, आपको जहाँ भी दिख रहा होगा लगा देंगे। और कब? 1917 में। विकल्प यहाँ पर पहला हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहने वाली नदी है? तो सतपुड़ा और जो विंध्य है ये पर्वत है और इनके बीच जो बहने वाली नदी है वह है नर्मदा। विकल्प यहाँ पर हमारा चौथा सही हो जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है इसकी लंबाई ये है। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई आयल फील्ड्स कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर के महाद्वीप शेल्फ में स्थित है। विकल्प यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अरब सागर के महाद्वीपीय शेल्फ में मुंबई हाई आयल स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य कितनी है? संविधान के द्वारा लोकसभा की अधिकतम जो संख्या है वह है 552। आंसर हो जाएगा विकल्प सेकेंड। और वर्तमान में लोकसभा में संख्या कितनी है? तो 545 है। कितनी है? वर्तमान में 545 है। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें से राज्यों के 530 निर्वाचित सदस्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के 13 हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेगा रोग होता है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसको ग्वाटर, इसका एक और नाम है ग्वाइटर। ग्वाइटर ये भी याद रखेंगे। इसके जगह पे ग्वाइटर भी दिया जा सकता है। 1024 किलोबाइट कितने के बराबर है? 1024। तो चलिए थोड़ा सा इसमें और डिटेल में जान लेते हैं। 8 बिट बराबर कितना होता है? 1 बाइट। कितना होता है? 1 बाइट। हिंदी में लिखिए या फिर इसे अंग्रेजी में लिखिए बाइट्स। और इसके बाद अगर बात करें 1024 किलोबाइट है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जीबी होता है गीगाबाइट, एमबी होता है मेगाबाइट और ये किलोबाइट है, केबी है। 1024 केबी तो ये आपका मेगाबाइट में हो जाएगा। 1 MB या फिर 1 मेगाबाइट कह सकते हैं। तो सेकेंड यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और 1024 बाइट में 1 केबी होता है। 1024 में किलोबाइट कहिए या फिर ये आपका 1 MB के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जो लोग अतीत में किए गए चीज़ों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो अतीत में किए गए चीज़ों का अध्ययन करने वालों को पुरातात्विक कहते हैं। विकल्प सेकेंड सही हो जाएगा। बाघा सीमा कहाँ स्थित है? तो जो बाघा सीमा है यह स्थित है अमृतसर, पंजाब। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा चौथा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया है? तो यह अपनाया है हिमाचल प्रदेश ने। विकल्प यहाँ पर हमारा दूसरा सही होगा, उत्तराखंड ने। हिमाचल नहीं होगा, उत्तराखंड ने अपनाया है। सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? सितारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पी गोपीचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो यह जो है पी गोपीचंद, इनका पूरा नाम है पुलेला गोपीचंद। यह जो है बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। विकल्प यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और ये 2001 में ऑल इंडिया
ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब भी जीता है इन्होंने। भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली संस्था है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म है इसका, याद रखेंगे, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है समनो वरुणः। विकल्प यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। इसका अर्थ भी जान लीजिए, हे वरुण हम आपके लिए, हे वरुण हमारे लिए क्या बनो? शुभ बनो। हे वरुण हमारे लिए शुभ बनो। तो ये भी आप याद रखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के स्पीकर के वेतन और भत्ते का निर्धारण करता है? तो इसमें जो है लोकसभा के स्पीकर के वेतन और भत्ते का निर्धारण करता है संसद। विकल्प हो जाएगा थर्ड। सांसद नहीं होगा, संसद होगा। सांसद और संसद में अंतर है। सांसद जो जीत कर जाते हैं वे होते हैं, और संसद होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है? एक तालाब, मकई क्षेत्र, झील और वन। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा मकई क्षेत्र। सेकंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शाहजहां ने करतापुर की लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ी थी? तो शाहजहां ने करतापुर की लड़ाई लड़ी थी गुरु हरगोविंद सिंह के विरुद्ध। विकल्प यहाँ पर हमारा पहला सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारत में सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, परमवीर चक्र। वायुमंडल में ओजोन परत लगभग कितनी ऊंचाई पर है? तो ओजोन परत जो है यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। विकल्प हमारा यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो भारत में पूछा जाए, विश्व में पूछा जाए तो चाइना लगाएंगे, और भारत में पूछा जाए तो आप जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश लगाएंगे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर को कहा जाता है? तो जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, यह विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। भारत ने पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। विकल्प हमारा सही हो जाएगा पहला। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो यह है आपका हेग में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में है। नीदरलैंड भी आ सकता है, हैग होगा तो हैग लगाएंगे। अकबर ने किस सिख गुरु को हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दी थी? तो यह किसको दी थी? यह दी थी गुरु रामदास को। विकल्प यहाँ पर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले विनोबा भावे 1958 में इनको मिला था। विकल्प यहाँ पर हमारा पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी अशोक के अभिलेख में मिलती है? तो वीडियो में उम्मीद है कि आप लोग अभी तक बने होंगे, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा कि प्रश्न इसमें कितने महत्वपूर्ण लिए गए हैं। तो कौन सी जानकारी मिलती है? यह जीवन कहानी, आंतरिक नीति, विदेश नीति, यानी चौथा विकल्प उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच कौन सा तटीय मैदान स्थित है? तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के जो बीच है वह है अपरंता। विकल्प दूसरा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। मात्र और 17 प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाएंगे ताकि इन 17 प्रश्नों को भी देख सकें। डोंगरा मुख्य रूप से निवास करते हैं? तो डोंगरा कहाँ पे निवास करते हैं? यह दक्षिणी पीर पंजाल क्षेत्र में।
दक्षिणी पीर पंजाल, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यह क्या होते हैं? शुष्क और गर्म नहीं होते हैं, भरपूर वर्षा प्राप्त करते हैं। विकल्प यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सारनाथ स्तंभ के वृत्त को इंगित करता है? तो सारनाथ के स्तंभ को क्या है? तो प्रगति। सारनाथ स्तंभ जो है वृत्त को, यह प्रगति को इंगित करता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो यह होती है लगभग 111 किलोमीटर। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा थर्ड। मील में अगर दिया जाए तो 69 मील ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है? तो यह कहलाती है आर्द्रता। विकल्प पहला सही हो जाएगा। पशुचारणी कृषि से निरंतर मदद मिलती है? पशुचारणी कृषि से निरंतर मदद मिलती है किसमें? यह जो है चरवाहों का नवीकरण, उनके अति प्रयोग की रोकथाम, घरों की मांग में कमी, यानी विकल्प यहाँ पर चौथा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी 1 और 2 दोनों। तीसरा नहीं होगा, 1 और 2 यानी चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। वैश्विक संचार सूचना साझाकरण और सेवा के सुविधाजनक साधन के रूप में क्या उभरा हुआ है? वैश्विक संचार सूचना साझाकरण सेवा के सुविधाजनक के लिए, हाँ यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा इंटरनेट। ये सभी जो है इंटरनेट के कारण संभव है। विकल्प दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। विकल्प यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। पत्ती के चौड़े हरे भाग को क्या कहते हैं? तो पत्ती के जो चौड़े हरे भाग होते हैं उनको कहा जाता है पेटियोल। विकल्प यहाँ पर चौथा हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है? तो यहाँ पर अगर बात करें वर्ष भर वर्षा होती है, यह आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। और अगर पूछा जाए औसत वर्षा कितनी होती है, तो 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक, ये आपको याद रखना है। हो सकता है यह भी प्रश्न पूछा जा सके कि औसत वर्षा की मात्रा कितनी होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? तो इसमें आपका होना चाहिए अहिंसा। यह जो है जैन धर्म का 5 सिद्धांतों में से सबसे मौलिक है। और भगवान महावीर ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, ये भी आप लोग याद रखेंगे। पीने के लिए उपयुक्त जल कहलाता है? स्वच्छ पानी, स्पार्कलिंग पानी, पीने योग्य पानी या फिर स्वच्छता जल? तो पीने योग्य पानी ही तो पीने के लिए उपयुक्त जल कहलाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मात्र और 5 प्रश्न आपके बचे हुए हैं। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है और इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, यहाँ पर CH4 चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात जो है, जोग जलप्रपात यह शरावती नदी पर स्थित है। विकल्प पहला सही हो जाएगा। और यह किस राज्य में है? कर्नाटक जिले के शिवमोगा जिले में है। कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मोजिला फायरफॉक्स यह क्या है आपका? मोजिला फायरफॉक्स ये ब्राउज़र है आपका। क्या है? ब्राउज़र है। यहीं पर हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। या बाकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स,
एप्पलबैक ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर लगाएंगे फर्स्ट के साथ। मात्र 2 प्रश्न और हैं, चलेंगे देखेंगे। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म में महावीर 24वें तीर्थंकर थे, आपने सुना है, प्रश्नों में देखा भी है। तो यहाँ पर जैन धर्म थर्ड के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? यह जो है किया जाता है आपका भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। नेशनल ये जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपनी कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।